नमस्कार, मैं हूँ राजन झा। आज आपराधिक कहानियों की श्रृंखला में प्रस्तुत हूँ एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। बात है 8 अगस्त 2017 की। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का तीसरा दिन था। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। कोल्हापुर स्थित शाहपुरी पुलिस स्टेशन के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन हेड कांस्टेबल तानाजी रामचंद्र चौंगले ने रिसीव किया। उन्हें लगा कि गणपति पूजा को लेकर कोई कॉल होगी। टेलीफोन के कान तक पहुंचने से पहले ही उधर से आवाज़ आई, एक माँ का मर्डर हो गया है। कांस्टेबल चौंगले ने चौंक कर तेज आवाज़ में पूछा, कहाँ? जवाब आया, तारा रानी चौक, काबला नाका, माकड़ा वाला बस्ती। तानाजी फ़ोन रखते हैं और दबी जुबान में कुछ बुदबुदाते हैं। यह तो वही बस्ती है जिसे कोल्हापुर के शाहू महाराज ने जानवरों का शिकार करने के लिए बसाया था। अब तक तो ये लोग कुत्ते बिल्ली बंदर मारकर खाते थे, अब माँ का भी मर्डर करने लगे। खैर, तानाजी टेबल पर रखा हुआ डंडा झटकते हुए थाना प्रभारी संजय मोरे से कहते हैं, एक माँ को मार दिया गया, चलना पड़ेगा सर। जीप पर झटपट आधा दर्जन सिपाहियों के साथ तानाजी और एसएचओ मोरे निकल पड़े। जीप बस्ती के पास पहुंची। इस बस्ती में कुछ कोरवी आदिवासी समुदाय के करीब 200 लोग रहते हैं। बस्ती की एक सकरी गली की एंट्री गेट पर लोग जमा होने लगे थे। जीप गली के बाहर खड़ी कर दी गई और संजय मोरे और तानाजी दल बल के साथ पैदल ही गली में आगे बढ़ने लगे। गली के बाहर से ही खून की गंध आने लगी। दरअसल उस गली के किनारे से एक नाली बहता था। नाली में लाल पानी बह रहा था। नाली में खून जिस तरफ से आ रहा था उस ओर पुलिस बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद पुलिस की टीम टीन की छत वाले एक झोपड़ी नुमा घर के पास आकर रुक गई। सामने एक शख्स हाफ पैंट में खून से सना बैठा था। उसके पास 3 धारदार चाकू रखे थे। दूसरी तरफ एक बूढ़ी महिला की लाश पड़ी थी। लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था। आंत, कलेजा, दिल सब बाहर। यहाँ तक कि स्तन भी काट कर लाश के पास रख दिए गए थे। पूरे घर की जमीन खून से रंगी हुई थी। नाली में यही खून बह रहा था। लाश के बगल में एक आदमी खून से सना बैठा था और पका हुआ मांस जैसा कुछ खा रहा था। दृश्य देखकर 2 कांस्टेबल उल्टी करने लगे। मोरे और तानाजी दूसरे कमरे में घुसे। वहां का नज़ारा और भी विभत्स। सामने रखे गैस चूल्हे की धीमी आंच पर तवा चढ़ा था। मांस पकने की बदबू आ रही थी। तवे पर मांस का टुकड़ा पड़ा था। उस पर नमक, मिर्च और चटनी डाली गई थी। एक हड्डी का टुकड़ा तेल के बर्तन में पड़ा था। तभी भीड़ में से राजू कुचकोरवी नाम का आदमी रोते बिलखते बाहर आया और कहने लगा, यह सुनील कुचकोरवी मेरा भाई है। इसने माँ का कत्ल कर दिया है। इसने मेरी माँ को मारा और मारकर खा गया। और चीख चीख कर रोने लगा। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पता चला सुनील की बीवी भी है और उसके 4 बच्चे भी हैं। रोज रोज के मारपीट से तंग आकर वह बच्चों समेत घर छोड़कर चली गई थी। अब वह बम्बई में कहीं रह रही है। खबर मीडिया में फैली और देखते देखते रिपोर्टरों व यूट्यूब पत्रकारों की भीड़ बढ़ने लगी। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची थी। कई सीनियर पत्रकार जो मौके पर पहुंचे उनका कहना था कि उन्होंने पूरे करियर में इस तरह की घटना न देखी न सुनी। वो इस पर क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, क्या हेडिंग होगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच पुलिस अपना काम करती रही। पुलिस के लोग सबूत जमा कर रहे थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हथियार और बाकी के सामान फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। तवे पर जो मांस का टुकड़ा था उसको भी पैक किया गया। तब तक सुनील एक कोने में बदहवास सा बैठा सब कुछ देख रहा था। बाहर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। भीड़ में कई लोग यह कह रहे थे कि यह तो राक्षस है, इसे यही मार दो। सुनील भीड़ को देखे जा रहा था। पुलिस को लगा कि हालात खराब न हो जाए, इसलिए सुनील को भीड़ से बचाकर थाने ले जाया गया। रात करीब 8-9 बजे तक सुनील की पत्नी बंबई से कोल्हापुर आई। घर पर बच्चों को रखकर पुलिस स्टेशन भागी, लेकिन वहां उसकी मुलाकात सुनील से नहीं हो पाई। इस बीच सुनील पर कड़ी निगरानी रखी गई थी, पूछताछ हो रही थी और उसका मेडिकल कराया जा रहा था। घटना के 2 दिन बाद पत्नी लक्ष्मी की बात सुनील से हो सकी। जब लक्ष्मी ने सुनील से पूछा कि तुमने माँ को क्यों मारा, तो सुनील ने कहा कि मैंने माँ को नहीं मारा, मैंने तो बिल्ली मारी, माँ को कहाँ मारा। इधर एसएचओ संजय मोरे और तानाजी के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि कोई बेटा अपनी माँ की लाश के बगल में बैठकर मांस कैसे खा सकता है। लाश के कुछ अंग गायब हैं। सुनील कह रहा है उसने हत्या नहीं की, उसने बिल्ली को मारा था। फिर यह मर्डर आखिर किसने किया? राजू कुचकुर्बी और पड़ोसी मयूर कंडले ने सुनील के खिलाफ धारा 302 के तहत एफआईआर लिखवाई।
मयूर कंडले ने पुलिस वालों से कहा कि वह सुनील को बचपन से जानता है और उसके हृदय में दया की भावना बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी जानवर को हाथ से पकड़ कर मार देता था। एफआईआर से पता चला कि सुनील के पिता ने दो शादी की थी। पहली पत्नी से एक बेटी हुई, फिर उसके बाद पिता ने दूसरी शादी की और दूसरी शादी से राजू और सुनील पैदा हुए। पिता नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे। साल भर पहले उनकी मौत हो गई थी। शुरुआत में सुनील वेल्डिंग की दुकान पर काम किया करता था। अधिक नशा करने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सुनील अक्सर पैसों को लेकर अपनी मां से लड़ा करता था। उसकी मां के पास पेंशन के 6,000 रुपए आते थे। सुनील अपनी मां से हमेशा शराब ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे मांगा करता था और मां इनकार कर देती थी, जिसके बाद खूब झगड़े होते थे। सुनील नशे के साथ साथ नॉनवेज खाने का शौकीन था। वो अक्सर माँ के पैसे लेकर बाजार जाता, वहाँ से मांस खरीद कर लाता, खुद ही पकाता था और खा जाता था। पैसे न मिलने पर वह बंदर और सूअर भी काट कर खा सकता था, खा जाता था। दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार घटना वाले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोपहर 12 बजे के आसपास सुनील के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। सुनील को मटन खाना था, लेकिन माँ पैसे देने से इनकार कर रही थी। जब लड़ाई हुई तो माँ ने गुस्से में सुनील से कहा कि तुझे इतना ही मटन खाने का भूत चढ़ा है तो मुझे ही मारकर खा जा। मोहल्ले में गणेश उत्सव चल रहा था, तो ज़्यादातर लोग पंडाल के पास ही थे और बच्चे गली में खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद नाली में चली गई। गेंद लेने के लिए राजू की बेटी रक्षिता आगे बढ़ी तो उसने देखा नाली में खून बह रहा था। खून सुनील के घर की तरफ से ही आ रहा था। वह भागी भागी सुनील के घर गई। उसने देखा कि कमरे में दादी की लाश पड़ी थी। बगल में उसका चाचा सुनील खून से नहाया बैठा था। उसने शोर मचाना शुरू किया। चारों तरफ हल्ला हो गया। राजू भी अपने भाई सुनील के घर पहुंचा। माँ की डेड बॉडी देखते ही उसने सुनील को ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए, लेकिन सुनील वहीं बैठा रहा। अब घटना को 3 दिन बीत चुके थे। कोर्ट में पेशी के बाद सुनील पुलिस कस्टडी में था, लेकिन सुनील अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा था। इसके कारण सीधा सा दिखने वाला यह केस थोड़ा पेचीदा हो गया। जब भी उससे हत्या के बारे में पूछा जाता, वह बार बार चिल्लाते हुए यही कहता कि मैंने माँ को नहीं मारा, मैं क्यों माँ को मारूंगा, मैंने तो बस बिल्ली मारी थी। पुलिस के सामने प्रश्न था कि यदि सुनील ने बिल्ली मारी तो इसकी मां को किसने मारा, वो भी इतने निर्मम तरीके से। पुलिस एक बार फिर सुनील के घर पहुंची और उसके पड़ोसियों के बयान लेने लगी। 34 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी ने एक जैसी बातें कही कि सुनील पहले तो ठीक था, लेकिन 2013-14 के बाद नशे का आदी हो गया। घर में माँ पत्नी सबके साथ मार पिटाई लड़ाई झगड़ा करता था। लक्ष्मी के घर छोड़कर जाने के बाद उसकी माँ ही उसे खाना बनाकर खिलाती थी, उसकी देखभाल करती थी। वह दिन भर नशे में रहता था। अगर यल्लवा यानी उसकी माँ पैसे देने से मना करती थी तो सुनील उसके साथ मारपीट भी करता था। इधर अलग अलग जांच के लिए कई बार पुलिस ने सुनील का मेडिकल कराया। अपराध करते समय सुनील नशे में था या होशो हवास में, यह भी एग्जामिन किया गया। सुनील हत्या की बात स्वीकार नहीं कर रहा था, तो पुलिस ने सबसे पहले साइंटिफिक लेवल पर सबूत जुटाने शुरू किए और कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की। पुलिस को फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार था। वहां से जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक तवे पर रखा मांस किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का था। अब पुलिस को यह विश्वास होने लगा कि सुनील तवे पर अपनी ही मां की लाश के टुकड़ों को फ्राई कर रहा था। इसके पहले पुलिस उसे किसी जानवर का मांस समझ रही थी, जो मांस तवे पर रखा था। हालांकि कंफर्म करने के लिए पुलिस को अभी कुछ और रिपोर्ट्स का इंतजार था। सुनील का स्टमक वॉश यानी उल्टी का सैंपल भी लिया गया था। उसमें उसने क्या खाया था इसकी टेस्टिंग की गई थी। घटना स्थल से जो चाकू और कपड़े बरामद हुए थे उसकी रिपोर्ट भी आनी थी। इधर लाश का डीएनए और मांस का डीएनए मैच कर गया। अर्थात अब यह क्लियर हो चुका था कि तवे पर पड़ा मांस यल्लवा का ही कोई अंग था। पुलिस ने 2 डीएनए रिपोर्ट तैयार किए। इसमें पता चला कि जो खून सुनील के शरीर, नाखून, कपड़े और चाकू पर लगा था वह उसकी मां का ही था। यानी वो जो मांस खा रहा था वह उसकी मां का ही कलेजा था। इससे साबित हुआ कि सुनील ने पहले 3 धारदार हथियार यानी चाकू से अपनी मां का मर्डर किया। ये वही चाकू थे जिससे सुनील बंदर, बकरा, सुअर जैसे जानवरों को मारा करता था। उसने पहले मां का कत्ल किया, फिर छाती चीर कर एक एक करके कलेजा, आंत, दिल और बाकी का अंग निकाला। मेडिकल रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। वह ये कि जब सुनील अपनी मां का मर्डर कर रहा था उस वक्त वह नशे में नहीं था। उसने पूरे होश और हवास में यह कत्ल किया था और अंग भून कर खाए थे। पुलिस के पास जो रिपोर्ट थी वो साबित कर रही थी कि
यल्लवा का कत्ल सुनील ने ही किया है, लेकिन इस पूरे खूनी खेल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। बिना चश्मदीद गवाह के केवल रिपोर्ट्स के आधार पर क्या कोर्ट सुनील को दोषी मानेगा? सुनील को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके लिए जरूरी था कि कोई आई विटनेस हो या सुनील खुद अपना अपराध स्वीकार कर ले। कोर्ट में सुनील के वकील ने इसी को आधार बनाया और सुनील को कम से कम सजा देने की बात कही। सुनील के खिलाफ कोल्हापुर के मशहूर एडवोकेट विवेक शुक्ला केस लड़ रहे थे। उन्होंने पुलिस की एक एक रिपोर्ट को सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट में रखा। पुलिस की लास्ट सीन थ्योरी यह साबित करने के लिए काफ़ी थी कि सुनील ने ही अपनी मां का मर्डर किया है। 8 जुलाई 2021 को कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया। कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस माना। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से हत्या की गई है, इससे पता चलता है कि आरोपी को दूसरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। आरोपी में सुधार या पुनर्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। सुनील ने जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया, उसमें शैतानी प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यदि उस पर रहम बरती जाए तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। अदालत ने सुनील को इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे सजाए मौत दी। इसके बाद सुनील ने कोल्हापुर सेशन कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। 1 अक्टूबर 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोबारा फांसी की सजा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा कि यह नरभक्षी है, इसे अगर उम्र कैद दी गई तो जेल में इंसानों को मारकर खा जाएगा। सुनील कुचकोर्बी 2017 से यरवदा जेल में है। फिलहाल उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2024 को सुनील की फांसी पर 6 मई 2025 तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी उसकी अपील पर सुनवाई होनी बाकी है। यह कहानी सुनने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि सुनील को फांसी से कम कोई सज़ा हो। तो यह थी आज की हमारी कहानी। अब वीडियो को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिजनों का बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।